अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का पार्ट 3 हम शुरू कर चुके हैं और उसका टॉपिक 1 भी मुकम्मल हो चुका है अल्लाह के करम से। ये पार्ट जो है यानी पार्ट 3 इसका बुनियादी जो टॉपिक है या बुनियादी जो मकसद है वो सूरह रहमान और दुआ कोर्स के हवाले से मालूमात देना है। इसके पहले टॉपिक में भी इसी हवाले से बात की गई कि हमने जिस वक्त सूरह रहमान और दुआ कोर्स की दावत देनी होती है तो किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना होता है। और ये मेजर एरिया इस पार्ट में कवर किया जा रहा है और इसका टॉपिक 2 ये है कि सूरह रहमान और दुआ कोर्स का तारुफ और तरीका क्या है, यानी ये किस वजह से करवाया जाता है, इस हवाले से बात होगी। और इसको करवाने का तरीका क्या है, सूरह रहमान कैसे सुनी जाती है और दुआ कैसे की जाती है, इस हवाले से आज बात करेंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि जिस वक्त हम किसी को भी सूरह रहमान और दुआ कोर्स की दावत देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर उसका कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है और उसको सूरह रहमान और दुआ कोर्स करवाया जाएगा। तो जिस वक्त भी कोई इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए और इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए क्योंकि उसका जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी मसले में वो फंसा हुआ है, जिस हवाले से भी वो लाइफ के किसी भी मामले में स्टक है और हमने उसे बताया है कि अच्छा अल्लाह से मदद मांगी जा सकती है और अब वो सूरह रहमान और दुआ कोर्स कर सकता है और वो राब्ते में आ जाए, तो किसी से भी जब पहली बार राब्ता होता है और वो अपनी रजामंदी का इजहार कर दे कि ओके मैं दुआ करवाना चाहूंगा या करवाना चाहूंगी, तो फिर उसको सबसे पहले सूरह रहमान और दुआ कोर्स के मुतालिक बताने के बाद अब पहले 3 जनरल दुआएं करवाई जाती हैं। और इन 3 दिनों में ये 3 जनरल दुआएं करवाते हुए खास तौर पर ये दुआ करनी होती है कि जो भी राही यानी आरिफ ने जिसने किसी भी मकसद के लिए या किसी आजमाइश परेशानी से निकलने के लिए ये दुआ कोर्स करना शुरू किया है, तो अब हमने एज अ मिशन वर्कर ये दुआ करनी होती है कि अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर दे और बिना किसी रुकावट के वो अल्लाह के कलाम और दुआ के जरिए आसानी से उस मुश्किल परेशानी या आजमाइश में से निकल आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हर राही के लिए जो भी राजी होता है, जो भी तैयार होता है दुआएं करवाने के लिए, सूरह रहमान और दुआ का कोर्स करने के लिए, उसको ये 3 दुआएं, पहली 3 जनरल दुआएं करवाना बहुत जरूरी है। और उस्ताद ने ये वाजे करना होता है कि जनरल दुआ का तरीका क्या है और उस पर ये भी वाजे करना होता है कि ये 3 दुआएं जो है इसको करवाने का मकसद भी ये है कि किसी भी अल्लाह के बंदे को अल्लाह के सामने पेश होने का तरीका आ जाए, अल्लाह के सामने अपनी हाजत बयान करनी आ जाए और वो अपना मामला और मसला जो है अल्लाह के सामने जब पेश करना सीख लेगा, तो ये चीज आइंदा भी उसके लिए हमेशा के लिए मददगार साबित होती रहेगी। क्योंकि जिस वक्त हम पहली 3 जनरल दुआएं करते भी हैं तो जाहिर है कि दुआ का तरीका पहले उसको समझाया जाता है और फिर उसके बाद जो है आगे सिलसिला चलता है और 3 दुआएं मुकम्मल हो जाती हैं तो सूरह रहमान का कोर्स शुरू होता है। तो बेहतर यही होता है कि जिस वक्त किसी भी राही को जनरल दुआ का तरीका बताया जाए और हमें लगे कि हाँ इस वक्त वो जज्बे में है और शौक में है और जाहिर है कि इस वक्त परेशानी में भी होता है कोई भी शख्स, तो उसको ज़रूरत भी होती है और हमने जब उसका जज्बा बेदार किया होता है किसी भी जरिए से उसको बात बताकर, तो वो दुआ के लिए बात पर उसी टाइम पे तैयार भी हो जाते हैं। और अगर कोई उसी टाइम अल्लाह का बंदा जिसका जो भी उस वक्त का प्रॉब्लम है वो दुआ के लिए तैयार हो जाए, तो उसको उसी वक्त पहली दुआ करवा दी जाए। और फिर उस वक्त अगर वो दुआ ना कर पाए, दूसरी सूरत में ये होता है कि ज़ाहिर है हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन वो एक कभी किसी से बात हो तो वो कहते हैं कि हम तसल्ली से, आराम से, सहूलत से अपने टाइम के मुताबिक दुआ करेंगे। तो जिस वक्त उनको आसानी हो उसी वक्त ये जनरल दुआ करवाई जाए। और ये याद रखना होता है एज अ मिशन वर्कर एक उस्ताद ने कि अपने रहबर और रहनुमा से राब्ता करके अपने अपने उस्ताद से राब्ते में रहकर उनके साथ मिलकर में आने वाले किसी भी राही को पहली 3 दुआएं अगर करवाई जाएं तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये अ, बात या पॉइंट को हाईलाइट करने का मकसद भी यही है कि खुद जिस वक्त हम किसी को सूरह रहमान का कोर्स शुरू करवा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी ये एहसास हो के ज़ाहिर है कि हम खुद नहीं कर सकते। हमारे लिए भी कहीं न कहीं से एक पावर का वसीला, ज़रिया, उस्ताद, रहबर और रहनुमा को बनाया गया। हम भी अल्लाह से मदद माँगे पहली बार नहीं कि अल्लाह तेरा एक बंदा मेरे पास आ गया है और मुझ पर अब ये लाज़िम है कि मैं तुझसे मदद माँग कर इसे भी तेरे सामने पेश करूँ और खुद भी तेरे सामने पेश होकर
तो उससे ही मदद मांगते हुए इसको दुआ करने का तरीका बताऊं और उसको दुआ में पेश होने का तरीका बताऊं, यानी ये दो तरफ़ा एक फ़ायदे की बात हो जाती है कि पहली बात में जिस वक़्त कोई भी बंदा अल्लाह के सामने पेश हो रहा हो, तो हम भी मदद माँग कर उसको यही बता रहे होते हैं कि कोई भी मामला या मसला जो है, क्योंकि जिस वक़्त भी कोई डिस्कस करता है, कोई हमसे प्रॉब्लम अपनी शेयर करता है, तो हम पहली बार में ये वाज़ेह अंदाज़ में बताते हैं कि हम और कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आपके लिए दुआ की जाए। और हम उसे तब भी यही बताते हैं कि मैंने भी अल्लाह के सामने पेश होना है और आपने भी अल्लाह के सामने पेश होना है, और मैं खुद भी दुआ का तरीका वही अपनाऊंगा जो कि आपको इस वक्त बताया जा रहा है। तो फिर हम उसको दुआ का तरीका बताते हैं, और यहाँ पर हमारा अपना भी एक यकीन से बात करना जो है, हमारा भी एक तरह से अल्लाह पर यकीन को बढ़ा देता है, और इसी तरीके से जिसके साथ बात की जा रही होती है उसको भी जब हम गाइड कर रहे होते हैं तो उसे इस हवाले से गाइड करना कि दुआ की जाएगी, और दुआ में हम इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, मामला जो है अल्लाह के सामने उसी के सपोर्ट किया जाएगा, दुआ में पेश होकर उसी से मांगा जाएगा। अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं कि जो किसी के लिए भी किसी मुश्किल को आसान कर सके, कोई राह निकाल सके। करने वाली जात अल्लाह की है, और वो हर मामले हर मुश्किल का हल दे सकता है, उसके लिए हर चीज़ मुमकिन है, वो कादिर मुतलक है। यूँ ही सिर्फ़ बात का एहसास देते हुए हम पहली बार में ही जब किसी राही को 3 जनरल दुआओं के बारे में बताते हैं और दुआ करवाते हैं, तो समझें कि पहला स्टेप बहुत बेहतरीन तरीके से हमने खुद भी एज़ अ मिशन वर्कर लिया, और वहाँ पर हमने बिल्कुल वाज़ेह, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, उन्हें मालूम नहीं होता। आजकल बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट अंदाज में की जाती हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी भी अल्लाह के बंदे को दुआ में अल्लाह के सामने पेश कर देना, ये तरीका सिखा देना है। तो पहली 3 जनरल दुआओं का मकसद यही है, इन्हें बेहतरीन तरीके से अपने उस्ताद से राब्ते में रहते हुए एक मिशन वर्कर करवाए, तो उसका बेहतरीन रिजल्ट सामने आता है। इस बारे में फर्दर डिटेल में बात होगी कि तरीका क्या है, आज की वीडियो में